हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मैथ गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 7 चैप्टर 5 एक्सपोनेंशियल। और इसमें हम लोग एक्सपोनेंशियल के पूरा फुल एकदम इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें कि एक्सपोनेंशियल से संबंधित जो भी आप एक्सरसाइज बनाओगे ना, तो ये इंट्रोडक्शन देखने के बाद आप जो है उसमें प्रॉब्लम बहुत सारा प्रॉब्लम जो है आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल और उसका इंट्रोडक्शन। यहाँ पर जो पहला है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखो इस 5 को 4 टाइम्स इंटू किया गया है, तो इसको हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 पर पावर 4, है ना। एंड इसको रीड क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको रीड करते हैं, रीड एज 5 रेज टू द पावर 4, या फिर 5 पर पावर 4, या फिर 5 रेज टू द पावर 4। ओके, वी कॉल 5 द बेस। यहाँ पर आप देखो इसको अच्छे से, 5 पर पावर यहाँ पर है 4, सो जो 5 है यहाँ पर उसको हम लोग बोलेंगे बेस। यहाँ पर जो 5 है वो है बेस, एंड 4 इज द एक्सपोनेंट, और यहाँ पर जो 4 है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, ठीक है। एंड दिस नोटेशन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर पावर फॉर्म। ये जो हमारा 5/4 लिखा गया है 5 पर पावर 4, इसी को हम लोग जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, ठीक है, या फिर इसी को पावर नोटेशन भी हम लोग कह सकते हैं। अगर एग्जांपल इस तरह से ले -6 पर पावर 3, तो यहां पर जो -6 है वो हमारा वो हो जाएगा बेस, एंड जो 3 है ये हो जाएगा एक्सपोनेंट। ओके, चलो अगले पॉइंट देखते हैं। इसमें अगला पॉइंट क्या निकल के आता है, यहां पर हमें इवेल्यूट करना है कि 3/4 पर पावर 2 है, और हमें इसका जो है इवेल्यूट करना है, इसका जो है एक्सपोनेंट करते हैं। तो देखो यहां से 3/4 पर पावर 2, इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 एंड 4 रेज टू पावर 2। सो 3 पर पावर 2 मीन्स 3 इंटू 3, एंड 4 पर पावर 2 मीन्स 4 इंटू 4। सो हेयर 3 3 जा 9 अपॉन 4 4 जा 16, ये हो सकता है। दूसरा क्या है, देखो -2/3 रेज टू पावर 3। सो हेयर -2 पर पावर 3 एंड 3 पर पावर 3। सो देखो -2 को जब हम ओपन करेंगे ये बनेगा -2 इंटू -2 एंड ये 3 आपका हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। सो हेयर देखो यहां से 2 2 जा 4 2 जा 8, माइनस इंटू माइनस दैट गिव अस प्लस, एंड प्लस इंटू माइनस दैट गिव अस माइनस। सो वी पुट हेयर माइनस, डिवाइड बाय 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो इस तरह से -2/3 पर पावर 3 है, इसका इवेल्यूट करेंगे तो -8/27 आएगा। अगले पॉइंट को देखते हैं, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो हमारा 81/256 है, इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपेंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, देखो यहाँ पर 81/256 है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का जो है फैक्टर कर लेना है, प्राइम फैक्टर। तो यहाँ से देखो 81 का जब आप प्राइम फैक्टर करोगे ना, ये 3 से होगा, 3 से इसमें लगाएंगे दैट इज 27, एंड फिर से हम इसमें 3 से लगाएंगे दैट गिव 9, एंड वंस अगेन 3 दैट गिव 3, एंड फिर से 3 दैट गिव 1। तो यहाँ देखो 81 का हमारे पास आया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि ये 3 आ गया, और 256 का फिर हम लोग इसको कर लेंगे। तो 256 का करोगे तो उसका क्या होगा, देख लो यहाँ पर हम लोग 256 का भी कर रहे हैं, यहां बगल में कर लेते हैं 256 का प्राइम फैक्टर। तो यहां से देखो हम लोएस्ट प्राइम अगर 2 डालेंगे तो यहां लास्ट नंबर देखो 2 है, ये 6 है, ये 6 से कट रहा है, इट मींस 256 जो है वो 6 से कट हो जाएगा। तो 2 डालते हैं, जैसे ही 2 डालेंगे और 256 में डिवाइड करेंगे तो ये हमें देगा 128। फिर से हम यहाँ 2 डालेंगे तो ये हमें कितना देगा 64, फिर से 2 डालेंगे दैट गिव अस 32, वंस अगेन 2 that give us 16,
once again 2 that give us 8, फिर से 2 डालेंगे 4 एंड फिर से 2 डालेंगे that give us 2 एंड फाइनली यहाँ पर 2 डालेंगे और हमें मिलेगा 1। तो 256 का हमें इतना मिला। तो अब देखो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसको इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर अभी तक हम लोग जो है सिर्फ प्राइम फैक्टर निकाल रहे थे। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो हमें क्या मिला 81। तो यहाँ से देखो 81 का हमें क्या मिल रहा है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 256 का क्या मिल रहा है हमें 256 का। देखो 2 कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 और नीचे लिख देंगे 2 इंटू 2। ये हो गया 8। तो इतना लिखने के बाद देखो यहाँ पर 81 के लिए हमारा जो है आ गया है कितना 81 का आ गया है 3 पर पावर 4। तो ये तो दे दिया 3 पर पावर 4, बट ये नीचे देखो ये जो है इसका भी जो है पावर हमें 4 चाहिए। तो आप क्या करोगे 2 का ग्रुप बना लो। देखो यहाँ ये दोनों मिला दो, ये दोनों भी और ये दोनों और इस दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 फिर से 4 एंड फिर से 4। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 4 कर पावर 4। यहाँ से देखो 81 का 3 पर बेस में 3 है, पावर 4 है, 256 का बेस में 4 है और पावर में 4 है। तो इस तरह से फाइनली हम लोग लिख देंगे सो 81 बाय 256 इक्वल 3 पर पावर 4 डिवाइड बाय 4 पर पावर 4 एंड हेयर 3 बाय 4 पर पावर हम लोग लगा देंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन पावर है तो यहाँ ऊपर लगा देंगे पावर 4। तो ये इसका एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया। अगला ये बी वाले को देखते हैं। देखो बी में है -32 बाय 243, इसको हमें एक्सपोनेंट करना है। तो सबसे पहले हमें 32 का जो है फैक्टर करना होगा। तो आप रफ में इस फैक्टर को कर लेना। यहाँ से देखो 32 और 2 से देंगे, फैक्टर करने आता है आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि ये आपसे हो जाएगा। फिर भी देख लो, यहाँ देखो 32 है ना, इसका फैक्टर करने के लिए हमें जो है ना इसका प्राइम फैक्टर लेना पड़ता है, यानी कि सबसे छोटा फैक्टर लेना पड़ता है। और जैसे ही यहाँ पर 2 लेते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये 32 जो है इसको काटेगा, क्योंकि 32 के लास्ट में आप देखो, अगर आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपको पता है 2 का क्या रूल्स है, तो उसके अनुसार 32 जो है 2 से कट रहा है और हमें दे रहा है कितना, दैट इज 16 एंड यहाँ पर फिर 2 से लेंगे तो ये हमें दे देगा 8। अब हर बार क्या करना 32 में 2 से डिवाइड करना 16 मिलेगा, फिर 16 में 2 से डिवाइड करना 8 मिलेगा, फिर 2 से करेंगे तो 4 मिलेगा एंड वंस अगेन 2 से करेंगे तो दैट गिव अस 2 एंड फाइनली 2 दैट गिव अस 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 32 जो हमारा है उसका क्या मिला। देखो एक प्रॉब्लम यहाँ पर और है कि 32 के पहले जो है वो माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस को हम सारे जो इसका एक्सपोनेंट करके निकाला है उन सबके साथ लगाएंगे। तो यहाँ से -32 का हम लिख देंगे क्या, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और यहाँ पर एक और लगाना है, तो इसको इरेज कर देते हैं 32 वाला जो है इंटू -2। ये तो हमारा -32 का हो गया। अब हमें 243 का भी फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर हम 243 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 243 देखो, अगर हम यहाँ 2 से देंगे तो देखो लास्ट में इसका 3 है, 3 जो है 2 से डिविजिबिलिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग लास्ट में 3 नहीं होना चाहिए। अगर लास्ट में 3 है तो वो 2 से नहीं कटता है, तो हमें 3 से चेक करते हैं। और 3 का क्या रूल्स है कि इसके डिजिट को हम ऐड करते हैं। देखो यहाँ पर डिजिट है 4 3 7 और 2 9 9 3 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब है 243 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर लिखो 3 और ये दे देगा आपको कितना 81, फिर से यहाँ 3 ये देगा आपको 27 एंड वंस अगेन 3 दैट गिव यू 9
3 that give you 3 and once again 3 that give 1। तो देखो 243 को जब एक्सपोनेंट किए तो हमें 3 मिला है। कितना 3 मिला है? 1 2 3 4 5। तो इसको भी हम जो है यहाँ पर लिख देंगे। $243 ये हमें 3 दे रहा था। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ से देखो -32 के लिए हमारा जो आया है 2 वो कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 2 है तो फाइनली इसको -2 पर पावर हम 5 कर देंगे। और यहाँ पर देखो 3 हमारा है 5, तो 3 पर पावर भी हम यहाँ कर देंगे 5। और फाइनली हम इसको क्या लिख देंगे? इस तरह से लिख देंगे -32/243 इक्वल ये दिया -2 पर पावर 5 एंड इसके बदले हमें ये मिला है 3 पर पावर 5 और इसको हम -2/3 पर पावर हम 5 इसको बोल सकते हैं। तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया इसका। चलो अगला पॉइंट को देखते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ ए रेशनल नंबर। तो एक रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करना है हमें, है ना। तो यहाँ देखो इफ a/b इज अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, मतलब a/b आपके पास एक रेशनल नंबर है, देन इट्स रेसिप्रोकल इज b/a। जब a/b रहे और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा b/a। सो वी कैन राइट a/b इनवर्स इक्वल b/a। यहाँ देखो इसको इस तरह से करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास 3/4 है ना, और इसका आपको रेसिप्रोकल करना है तो आप क्या करोगे? बिल्कुल 4/3 कर दोगे, ये इसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। या फिर इसको हम लोग दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे? तो ये 3/4 इस तरह से पावर -1 होगा। तो आपको जैसे ही यहाँ पर पावर पे -1 होगा तो आपको समझ लेना है कि हमें इसका रेसिप्रोकल कर देना है और आपको कर देना है क्या? 4/3। यही होगा इसका, किसी भी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल हम लोग इसी तरह से करते हैं। चलो अगला पॉइंट लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि रेसिप्रोकल को हम लोग फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, उस पॉइंट को भी यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जो अभी लिया था हमने। यहाँ पर लेते हैं 3/4 और यहाँ पर पावर हम डाल देते हैं 2। चलो a के जगह 3, b के जगह 4 और पावर m के जगह हमने 2 डाल दिया। और जब इसको एक्सपोनेंट करेंगे तो यहाँ से देखो 3 पर पावर हो जाएगा 2 एंड 4 पर पावर हो जाएगा 2। अब हमें इसका रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका हमें जस्ट इसको उल्टा देना है। तो यहाँ से उल्टा कर दो, अब इसको ऊपर भेज दो और इसको नीचे भेज दो। ये हो गया 4 पर पावर 2/3 पर पावर 2, यही लिखा है इसने। इसको हम क्या करेंगे? a/b है ना, इसको ऊपर भेज देंगे, इसको नीचे भेज देंगे, इसको लिख देंगे हम b/a। तो यहाँ से 4 पर पावर 2 और 3 पर पावर 2 हो गया। और इसको फाइनली हम लोग 4/3 पर पावर क्या बोल देंगे? 2। और यहाँ भी उसी को बताया है। तो फाइनली हम लोग को क्या मिला कि रेसिप्रोकल ऑफ a/b पर पावर m इज b/a। मतलब जो अभी हमने बताया था कि अगर 3/4 का आपको रेसिप्रोकल पूछा जाए, उस पर पावर 2 या कुछ भी पावर हो, तो जस्ट हम लोग इसको इसके जो रेसिप्रोकल के जो पार्ट्स हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसको हम लोग पलट देते हैं। यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं, इसको ऊपर भेज देते हैं और उसका जो पावर है उसको बिल्कुल वैसे ही रहने देते हैं। तो ये हो जाता है रेसिप्रोकल, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर। चलो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज दिया है, इसको हम लोग देखेंगे, इसको समझने का कोशिश करेंगे, इसको याद नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले को जो है समझेंगे। देखो क्या लिखा है यहाँ पर। पहला फॉर्मूला है, अगर किसी भी रेशनल नंबर में a/b हो, यहाँ पर a/b के जगह आप कुछ भी 3/4 4/5 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड पॉजिटिव इंटीजर्स m हो, यानी कि पावर में उसका m हो एंड पावर में n हो, तब हमें क्या करना है उस कंडीशन में? देखो यहाँ पर a/b पावर m इंटू b पर पावर n है ना। यहाँ पर a/b पर पावर n होगा, इसको आप लोग सुधार कर लेंगे। यहाँ पर a/b पावर m इंटू a/b पर पावर n,
इक्वल a बाय b पर पावर m प्लस n। इसको ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ देखो हमने लिया 3/4 और यहाँ पर पावर मान लो ले लेते हैं 7 इंटू 3/4। दोनों का बेस सेम है, ध्यान रखना, जब दोनों का बेस सेम हो, है ना, तभी इस कंडीशन, ये कंडीशन फॉलो होगा। तो यहाँ पर हम दे देते हैं 2। तो फाइनली हम क्या करेंगे, इसके बेस को लिख देंगे एंड इसके एक्सपोनेंट को हम लोग ऐड कर देंगे। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई रहेगा ना, इस कंडीशन में दोनों एक्सपोनेंट को हम लोग ऐड कर देते हैं, यानी कि m प्लस n कर देते हैं। 7 + 2 एंड हेयर 3/4 7 2 इज 9। तो यहाँ पर हमारा पावर हो गया 9, है ना। अगला पॉइंट देखिए 2 नंबर में। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में हो तो इसका पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। देखो 2 में क्या है, इफ m ग्रेटर n, यानी कि ये m वाला पार्ट ग्रेटर होगा n से, बड़ा होगा, है ना, तो और डिवाइड के फॉर्मेट में रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बेस को लिखेंगे और एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल्स लेते हैं हम फिर से। 3/4 और m के जगह हमने ले लिया 7 एंड डिवाइड 3/4 और n के जगह हमने लिया 5। और ये बोल रहा था कि m ग्रेटर होना चाहिए n से, तो यहाँ देखो हमने जो m लिया है 7, ये 5 से ग्रेटर है, इक्वल बेस में है 3/4। अब क्या करेंगे, जो इसका एक्सपोनेंट लिखेंगे वो m माइनस n करेंगे, है ना। तो m है हमारा 7 और n है हमारा 5, तो 7 माइनस 5 कर देंगे और फाइनली हमें ये क्या देगा, बेस में 3/4 एंड 7 माइनस 5 2। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। चलो अगला फॉर्मूला देखते हैं, 3rd नंबर में है। 3rd में क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ जो है n हमारा ग्रेटर होगा। पिछले में m ग्रेटर था और यहाँ पर हमारा n ग्रेटर होगा। तो देखो यहाँ जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं फिर से 3/4। इस बार हमने m में ले लिया 2 डिवाइड n में हमने ले लिया 5। यहाँ देखो m हमारा स्मॉल हो गया है, n हमारा 5 ग्रेटर हो गया है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो इस 3/4 को ऊपर करेंगे, जैसे a बाय b पर पावर m दिया है, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। 3/4 पर पावर क्या डाल देंगे, m है हमारा पहला वाला यानी कि 2 एंड डिवाइड बाय 3/4 पर पावर हम डाल देंगे n है हमारा 5, तो यहां से 5 डाल देंगे। ऊपर 1 लाएंगे और ये जो है हमारा, इसको हम नीचे ला करके माइनस कर लेंगे। देखो इस तरह से 3/4, है ना, पहले से m जो हमारा n है 5, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 5 और माइनस कर देंगे। जो n हम ऊपर से नीचे ला रहे थे ना, इस n को यहाँ पर ले जाकर माइनस कर देंगे। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/3/4 पर पावर 5 - 2 दैट इज 3। ये कंडीशन डिवाइड के फॉर्मेट में लागू होगा। डिवाइड होना चाहिए और जो पहला वाला आपका जो एक्सपोनेंट है वो छोटा होना चाहिए दूसरे वाले से, ठीक है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसमें भी डिवाइड होना चाहिए, लेकिन पहला वाला एक्सपोनेंट जो है वो बड़ा होना चाहिए दूसरे वाले से, ठीक है। चलो अगला पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर है a बाय b पर पावर m पर पावर n, यानी कि पावर के ऊपर भी एक दूसरा पावर लगा है ना। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, a बाय b बेस को रहने देंगे और दोनों पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि m इंटू n कर देंगे। इसको लिख देंगे m इंटू n। यहाँ पर देख लो, मान लो आपको 3/4 दिया है ना, यहाँ पर पावर जैसे 2 एंड मिडिल ब्रैकेट इसके ऊपर पावर दे दिया आपको 3। इस कंडीशन में क्या करोगे आप, बेस में 3/4 बिल्कुल रहने देंगे, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर पावर में है 2 और यहाँ पर है 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 3। यहाँ देखो 3/4 पर पावर 2 3 जा 6, ये हो जाएगा। चलो अगले फॉर्मूले को देखते हैं। अगला हमारे पास है ये माइनस वाला, यानी कि इस पावर पर अगर माइनस रहे तो इस टाइप का तो हम लोग देख लिए हैं, फिर भी यहाँ एक देख लो कि अगर पावर में माइनस रहे तो क्या करेंगे,
तो बिल्कुल जैसे देखो एक एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पर 3/4 और पावर में हमने डाल दिया -2। इसको जब एक्सपोनेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3/4 और ये हमारा पावर जो माइनस में था अब बन चुका है प्लस। हम इसको नीचे भेज दिए, ये बन गया प्लस। फिर से देखो यहाँ पर 1/3 पर पावर 2 इस तरह से लिख सकते हैं, 3 पर पावर 2 एंड 4 पर पावर 2, ये पावर दोनों पे है। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप इसका, यहाँ पर ये जो है 1/3 पर पावर 2 एंड 4 पर पावर 2। अब यहाँ जो नीचे वाला है ना, इसको हम क्या कर देंगे, ऊपर भेज देंगे, ऐसे लिख देंगे 4 पर पावर 2/3 पर पावर 2 एंड फाइनली हमें क्या दे देगा, ये 4/3 पर पावर 2 ये दे देगा। ये इतना लंबा प्रोसेस आपको नहीं करना है, आपको शॉर्ट में क्या करना है, जब भी माइनस करके दे, a/b माइनस करके दे, उसको आप उसका रेसिप्रोकल कर लो, यानी कि b/a कर लो और पावर जो है पावर से माइनस को आप हटा दो। जैसे यहाँ पर अगर आपको 3/4 पर पावर -2 दिया तो आप सीधे 4/3 पर पावर 2 कर देंगे, आंसर हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और पावर का माइनस को हटा देंगे। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्या है, पावर पर अगर 0 रहे दैट गिव अस 1। ध्यान रखना 3/4 है, अगर पावर 0 हुआ तो हमें 1 देगा। ठीक है, अगला है a/b पर पावर -, तो सिंपल बस वही वाला है जो इससे पहले 5 वाला किए थे। 3/4 और पावर -1 है, इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 4/3। पावर यहाँ पर आप क्या लगाते, पावर में क्या लगाते, 1 लगाते, माइनस को हम लोग प्लस कर देते, चूंकि इसका रेसिप्रोकल किए हैं तो माइनस को प्लस करते, तो बस ये 1 लगाने का कोई मतलब नहीं है, ये हमारा हो जाता 4/3। ठीक है, यहां पर है एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। बड़े बड़े नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ क्या बोला, ए गिवन नंबर सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट कैन बी एक्सप्रेस एज k into x, k into 10 पर पावर n, है ना, इस फॉर्मेट में। और यहाँ पर k इज रियल नंबर, k एक रियल नंबर होगा सच दैट k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 10। k जो है एक हो सकता है, 1 से 10 तक के बीच में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, इससे बड़ा और इससे छोटा नहीं हो सकता है। और n जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है। चलो ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। यहां से देखो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करना है ना, तो हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करने के लिए 27065 है ना, इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो हमें इनको 10 के पावर में लिखना है, तो और एक k लेना है, k एक रियल नंबर लेना है, तो यहां से k की जगह हम क्या ले लेंगे, यहां पर देखो इसको ऐसे लिख देंगे 2.70659 इंटू 10 टू द पावर 5। यहां से इसको समझो, इसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देखो यहां पर ना, यहां पर हमें बताया गया है कि k जो है आपका 1 और 10 के बीच होना चाहिए, तो यहां पर देखो इसीलिए हमने यहां पर 2 ले लिया, फर्स्ट वाला 2, और उसके बाद जो है पॉइंट लगा दिया, तो ये k जो है हमारा 1 और 10 के बीच का कंडीशन फॉलो कर लिया और ये पॉइंट लगाया है। तो उसके बदले क्या किया है, देखो हमने यहाँ पर क्या किया है 2.70659 हमने क्या किया, इसमें से डिवाइड कर दिया कितना से, तो 1 2 3 4 इतना से हमने 5, ओके, इतना से हमने इसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। और इसी को हमने 1 पर 1 2 3 4 5, यानी कि ये हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख। 1 लाख से हमने नीचे भी मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया और 1 लाख से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो यहाँ से देखो ना, इसको आप जब आप कट करोगे, इस दोनों को कट करोगे तो ये आपका फिर कट होके इतना ही आ जाएगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर नीचे दोनों जगह हमने इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब तो देखो ये वाला आपका जो 1 लाख है, इसको तो आप 10 पर पावर 5 करके लिख सकते हो, और ये वाला 1 लाख क्या करेगा, तो ये जो आपका नंबर्स है 27065 9
2,70,659, इसमें से इस 1 लाख से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसमें से इस 1 लाख को डिवाइड करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, 2.70659। ये डिवाइड कर दिया हमने इस पार्ट को यहां से यहां तक को, एंड इनटू ये देखो 1 पर जो है कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, तो इसको लिख देंगे 10 पर पावर 5। इस तरह से हमने इसको जो है कन्वर्ट किया है। एक ये दूसरा वाला है, इसको भी देख लो। यहां पर आपके पास है 3 पर कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है ना। तो ये तो और सिंपल हो गया। इसको हम 1 और 10 के बीच में के को रख सकते हैं, तो के हम जो है यहाँ 3 ले लेते हैं, उसके बाद इनटू कर देंगे 10 पर पावर कितना, तो 10 पर पावर देख लो कितना जीरो है, 8 है, तो 8 जीरो। ये हो गया इसका आंसर। ये तो सिंपल था, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। इसको एक बार देख लो, इसके ऊपर नीचे 1 लाख से डिवाइड हमने कर दिया, एंड ऊपर भी 1 लाख से डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्यों किया 1 लाख से डिवाइड, क्योंकि इसको 1 लाख से डिवाइड करने के बाद ही ये जो हमारा एक रियल नंबर होगा वो 1 और 10 के बीच में रहेगा, है ना। 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 2.70659। आपको पता है कि ये जो है 1 और 10 के बीच में ही है, तो 1 और 10 के बीच में हो गया। और फिर हमने इनटू कर दिया था यहाँ पर 10 पर कितना जीरो था, 1 पर 1 2 3 4 5 जीरो, तो 5 कर दिया था। इस तरह से किया था। चलो अगला देखते हैं। अगला में है चेंज इनटू यूजुअल फॉर्म। ये पहले से हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिया हुआ है, हमें यूजुअल फॉर्मेट में चेंज करना है। तो यहाँ है 6.28 इंटू 10 टू द पावर 6। ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ से देखो आप 6.28 है ना, इंटू 10 टू द पावर 6 है, तो क्या करोगे, इसको इंटू 1 2 3 4 5 6, 10 टू द पावर जितना रहे उतना जीरो हम लगा देते हैं। 10 टू द पावर 6 है तो 1 के बाद 6 जीरो हमने लगा दिया। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर क्या करो, इस पॉइंट जो है इसको हटाओ और पॉइंट के बदले आप डालो 1, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 एंड 1 2 डिजिट, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा दो। पॉइंट हटाएंगे उसके बदले 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद जितना डिजिट होगा उतना जीरो लगा देंगे। अब क्या करो, ये हमारा बन गया 628। इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को कट कर दो, और फाइनली हमारा देखो ये बच गया 628 इंटू 1 पर 1 2 3 4 जीरो, 1 पर 1 2 3 4 जीरो, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा 628 1 2 3 4 जीरो। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा। दूसरा इसको देख लो, यहाँ पर क्या है 9.2, तो यहाँ से देखो 9.2 इंटू 10 टू द पावर 11, तो यहाँ क्या करेंगे हम 9.2 इंटू 1 पर 11 जीरो डाल देंगे, 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो उसके बदले लिखेंगे 1, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो डाल देंगे। इस जीरो से इस जीरो को कट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, फाइनली 92 इंटू 1 पर कितना जीरो, 10 जीरो, 1 जीरो कट गया है तो 10 जीरो बचेगा, 2 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जीरो बचा, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगले पॉइंट को देखते हैं। अगले पॉइंट में हमारा स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, यहाँ शॉर्ट में हम लोग देख लेंगे। द स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन नंबर इज द नंबर व्हिच स्क्वायर इज गिवन नंबर। कुछ भी समझ में नहीं आया है ना, देखो यहाँ से जैसे आपको बोला रूट ए है ना, इसका स्क्वायर रूट करो है ना, तो इसका स्क्वायर रूट क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंट जब भी करते हैं ना रूट ए को, तो इसको लिखते हैं हम लोग 1/2। रूट ए को जब भी एक्सपोनेंट करेंगे तो इसको लिखेंगे 1/2। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारा 2 है। स्क्वायर रूट का मतलब है ये है स्क्वायर रूट है ना, इसको हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ ए बोलते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है आप ए पर पावर 1/2 करेंगे। जैसे आपको यहाँ दे दिया 4, तो 4 का स्क्वायर रूट ऐसे दिया, इसका मतलब है कि 4 पर पावर जो है 1/2 है। तो 4 का पावर 1/2
मतलब 4 को क्या करना है, हाफ करना है। तो यहाँ से ये 4 को हाफ करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 2, यानी कि रूट 4 यानी कि स्क्वायर रूट जो 4 का निकला वो निकला है हमारे पास 2। इसी तरह से इसको एक्सपोनेंट करेंगे। अच्छा, लेकिन एक एग्जांपल ले लेते हैं एक बड़ा सा, जो कि आपको थोड़ा सा आसान होगा। जैसे यहाँ पर रूट अंडर 196 है और हमें बोला कि इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 196 का फैक्टर करेंगे। यहाँ देखो, फैक्टर जब इसका करोगे ना तो ये मिल दे देगा आपको 2 से, है ना, और ये दे देगा 9 2 18 और ये 8। फिर से इसको 2 से करेंगे तो ये दे देगा 4 and 6। once again here we put here 2, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ देखो 2 से करोगे तो ये 4 2 8 और ये मिल जाएगा आपको 9, यानी कि ये हो जाएगा 49, है ना। यहाँ पर ये हो जाएगा 49 और 2 से अब नहीं दे सकते हैं, अब इसको दे सकते हैं 7 से। 7 से दोगे तो ये मिल जाएगा आपको 7, फिर से यहाँ 7 से दो और ये दे देगा आपको 1, है ना। तो इस तरह से 196 का हमारे पास क्या आया, जब इसका हम फैक्टर निकाले तो फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ये फैक्टर हो गया। यहाँ से देखो, जब इसको रूट के अंदर से एक हम बाहर निकालेंगे तो रूट भी हटा देंगे, है ना। तो यहाँ से देखो, इस दोनों 2 में से एक 2 को बाहर निकालते हैं इंटू इन दोनों 7 में से एक 7 को बाहर निकालते हैं और रूट भी हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 14, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 196 इज 14। यहाँ से अब हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म हो गया है, अब इंट्रोडक्शन नहीं है हमारे पास। तो उम्मीद है ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। इस इंट्रोडक्शन को देखने के बाद आप एक्सरसाइज को करना, आपको बिल्कुल ही एक्सरसाइज आसान लगेगा। एक्सरसाइज का वीडियोस आपको मिल जाएगा 1-2 दिन में। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।